नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल की खोज किसने किया था। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज किया गया था। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका डी वाला होगा पहले क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए, सूर्य। सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो नजदीक का ग्रह कौन सा होगा सूर्य का? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए वाला होगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन आता है, शुक्र ग्रह और किस नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, इसे शुक्र ग्रह को जानते हैं किस किस नाम से? तो सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा। इनमें से तीनों जो है दोस्तों, ये शुक्र ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये दोस्तों सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह के आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी ग्रह के आकार की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो ये कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा इसका डी, पांचवा स्थान। ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर होगा ए, चंद्रमा। चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह दोस्तों ये सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से फटाफट लाइक करते जाइएगा आप सब। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन में कितना प्रतिशत है? तो 71% है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा कितना, 71% है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, गैनीमीड। क्या दोस्तों? गैनीमीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह पूछा है सौर मंडल का, कौन सा होगा? तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है सौरमंडल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की विशेषता है? तो 7 छल्लों का पाया जाने वाला किस ग्रह की विशेषता है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शनि ग्रह। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो सूर्य में कौन सी गैस जो है विद्यमान होती है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन सी वाला होगा हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर होगा ए वाला, सूर्य। सूर्य जो है ये सौर मंडल का प्रधान कहलाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है, यानी कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों 8, यानी कि 8। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को कहते हैं दोस्तों ग्रह, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ग्रह जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, सभी को मालूम होगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी ग्रह पर दोस्तों जीव रहते हैं, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो बताइए दोस्तों, सूर्य का जो चक्कर है सबसे कम समय में कौन ग्रह लगाता है? तो बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 20 नंबर 1 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल का ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर होगा, शुक्र ग्रह जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? दोस्तों किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? तो यह होगा बृहस्पति ग्रह के पास, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव जो है वो दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखना आप सब, शुक्र ग्रह को, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, चंद्रमा जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वो होगा मंगल ग्रह, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों के द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग होता है दोस्तों कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है दोस्तों ये 27 दिन में लगाता है, याद रखिएगा कितना? 27 दिन। कितना दोस्तों? 27 डेज जो है ये लगाता है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इस वीडियो में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन है 0, 1, 2, 8। कितना दोस्तों? 0, 1, 2, 8। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है?
तो रात्रि के समय आकाश में जो लाल दिखता है कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। याद रखना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज दोस्तों रॉबर्ट पियरी के द्वारा किया गया था। याद रखना इसका ए राइट आंसर होगा। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट पियरी के द्वारा दोस्तों खोज किया गया था उत्तरी ध्रुव की। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चन को दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा एमंड सेन, जो साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल मिलाकर तारामंडलों की जो संख्या है वो है दोस्तों 89, यानी कि 89। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर होगा, ये 36 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? याद रखना दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है बार बार एग्जाम में। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है कुल कितना है? 4 हो जाएगा। कितना? 4। चलिए इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बताइए, शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो दोस्तों सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो लगभग में पृथ्वी जितना बड़ा लगता है? तो वो होगा शुक्र ग्रह, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है दोस्तों अभिनव तारा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा अभिनव तारा, जिसे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो 4 ऑप्शन दिया दोस्तों आपको, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें बताइए कि इनमें से कौन सा एक तारा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला होगा सूर्य। सूर्य जो है एक तारा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोप वासी लोग जो है वो दोस्तों किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह के, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इनमें से कौन सा ग्रह का जो घनत्व है सबसे ज्यादा है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला पृथ्वी की घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया आपसे यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्शल ने। हर्शल ने दोस्तों यूरेनस की खोज किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा, याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए कवर किए हैं टॉप 45 क्वेश्चंस ये सौरमंडल से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके।